Hello friends, this is Saurabh Joshi from Practical Building Construction. Thanks for joining. आज के अपने वीडियो का टॉपिक है एक्सकैवेशन। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की पहली स्टेज है प्लानिंग। इस स्टेज में बिल्डिंग की प्लान बनाई जाती है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी ड्राइंग बनाई जाती है और उसके बाद बनती है वर्किंग ड्राइंग। एक बार वर्किंग ड्राइंग बन गई तो उसके मुताबिक स्ट्रक्चरल डिजाइनर बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाता है। उसमें सबसे पहले बनती है फाउंडेशन ड्राइंग। यहाँ पर एक सैंपल फाउंडेशन ड्राइंग बताई गई है। इसमें आपको कॉलम की शेड्यूल यानी कॉलम के साइजेस, फुटिंग की साइज, इधर आप देख सकते हैं फुटिंग की साइज दिखा है। फुटिंग डेप्थ 400 आरसीसी बेस 1505 बाय 1250। कॉलम की ओरिएंटेशन, कौन से ओरिएंटेशन में कॉलम्स है वो दिख रहे हैं। बिल्डिंग कितने फ्लोर के लिए डिजाइन की गई है, यानी इधर आप देख सकते हैं बिल्डिंग है फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब, फोर्थ स्लैब एंड रूफ स्लैब, यानी 5 फ्लोर के लिए ये बिल्डिंग की डिजाइन बनी है। ये ऐसे आदि चीजों का पता चलता है। इसमें यहाँ पर हार्ड स्ट्राटा वो भी मेंशन किया है। देखो ये हार्ड स्ट्राटा दिखा है इधर, हार्ड स्ट्राटा। इसका मतलब है बिल्डिंग के हर एक फुटिंग हार्ड स्ट्राटा के ऊपर रेस्ट होनी जरूरी है। इसके अलावा सॉइल की एसबीसी, सेफ बेरिंग कैपेसिटी, अगले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। एसबीसी ये देखो सॉइल की एसबीसी 30 टन पर मीटर स्क्वायर इसमें बताई गई है। ये एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि एसबीसी कितनी पकड़ी है, ये देखना जरूरी है। बिल्डिंग की हर एक फुटिंग ऐसे स्ट्राटा के ऊपर रेस्ट होनी चाहिए जिसकी एसबीसी 30 टन पर मीटर स्क्वायर है। अभी हम देखते हैं साइट एक्सप्लोरेशन के बारे में। साइट के ऊपर ट्रायल पिट लेकर के हम एसबीसी की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। ट्रायल पिट लेने के बाद जो सैंपल हमें प्राप्त होती है उसे स्ट्रक्चरल डिजाइनर के पास भेजा जाता है, या स्ट्रक्चरल डिजाइनर को साइट के ऊपर बुला करके भी वो स्ट्राटा का इंस्पेक्शन कर सकते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस से ये साइट के ऊपर ये सॉइल की एसबीसी कितनी हो सकती है उसका अंदाजा वो लगा सकते हैं। ट्रायल पिट लेने से हमें कितने डेप्थ तक खुदाई करनी है इसका अंदाजा आता है। इसके लिए खुदाई का काम शुरू करने से पहले ट्रायल पिट लेना आवश्यक है। यह ट्रायल पिट हम मैन्युअली खुदाई करके भी ले सकते हैं या फिर जेसीबी का उपयोग करके भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैन्युअली और जेसीबी से की गई ट्रायल पिट आप देख सकते हैं। पहले स्लाइड में आप देख सकते हैं ये मैन्युअल खुदाई है पहले फोटो में, सेकंड में, दोनों में जेसीबी से ट्रायल पिट ली है। लगभग इसमें 4-4.5 फीट तक ये हार्ड स्ट्राटा लगी है इधर, और इधर भी उतनी है, वही डेप्थ पे ये हार्ड स्ट्राटा है। लेकिन ये जगह पे ये हार्ड स्ट्राटा थोड़ा ज़्यादा है हाइट पे, लगभग ये 7.5 से 8 फीट तक का है। अभी एक बार फाउंडेशन की ड्राइंग आ गई तो उसके बाद हमें आर्किटेक्ट से सेंटर लाइन प्राप्त होती है। सेंटर लाइन ड्राइंग के अनुसार जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये रेलिंग किया है, ये बाउंड्री मारी है इधर। हम साइड के ऊपर वुडन रेलिंग करके कॉलम की सेंटर उसके ऊपर मार्क करते हैं। इससे कौन से लोकेशन में हमें फाउंडेशन के लिए खुदाई करनी है यह पता चल जाता है। देख सकते हैं ये रेलिंग के ऊपर खिले ठोके हैं और उसके अनुसार ये जिधर अपना फुटिंग आने वाला है उस जगह की मार्किंग
जमीन के ऊपर की है, ये सब जगह पे फुटिंग आने वाला है, उसकी मार्किंग ये जमीन के ऊपर की गई है। अगला पॉइंट है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल का कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर होना कंस्ट्रक्शन के लिए हानिकारक है। ब्लैक कॉटन सॉइल बारिश की सीजन में एक्सपांड होती है और गर्मी में कॉन्ट्रैक्ट होती है। उसके इस प्रॉपर्टी के कारण प्लिंथ लेवल पर हम जो भी फिनिशिंग करवाते हैं, जैसे पीसीसी है, टाइलिंग है, उसमें क्रैक्स आ जाती है। उसके अलावा अनइक्वल सेटलमेंट की भी संभावना रहती है। इसलिए प्लिंथ लेवल से 3 फीट नीचे तक की ब्लैक कॉटन सॉइल यानी काली मिट्टी निकालकर साइट के बाहर फेंकनी चाहिए। इसके लिए हमें ब्लॉक एक्सकवेशन करना पड़ेगा। पूरे प्लॉट को प्लिंथ लेवल से 3 फीट नीचे तक खोदना पड़ेगा और उसके बाद जहां पर फाउंडेशन आ रही है, केवल उसी लोकेशन पर उसके नीचे खुदाई करनी पड़ेगी। हम खुदाई करने के अलग अलग तरीकों की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो मेथड पहले से चली आ रही है, वह है मैन्युअल एक्सकवेशन। यदि हार्ड स्ट्राटा ज्यादा नीचे नहीं है, अभी ये केस में वो बहुत ही ऊपर लग गए हैं, लगभग 4 साढ़े 4 फीट तक की तक ही या मुरुम लग गया है इधर, और यदि फाउंडेशन की साइज छोटी हो तो यह मेथड से हम खुदाई का काम कर सकते हैं। लेकिन आजकल लेबर का खर्चा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी उपलब्धता भी कम है। इसके लिए केवल बहुत छोटे कामों के लिए या जिस जगह पर मशीनरी नहीं पहुंच सकती है, ऐसे जगहों पर ही मैन्युअल एक्सकवेशन से काम किया जाता है। और एक चीज कंसिडर करनी पड़ेगी मैन्युअल एक्सकवेशन या एक्सकवेशन बाय मैकेनिकल मीन्स यानी जेसीबी और पोकलेन में, कि जहां डी वाटरिंग करनी जरूरी है यानी जिधर सबसॉइल वाटर है, उस जगह पे हम समझो ब्लॉक एक्सकवेशन कर लेते हैं, बड़ा खड्डा कर देते हैं पूरा प्लॉट में, तो उसका डी वाटरिंग की कॉस्ट उसकी डी वाटरिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टाइम भी बढ़ जाती है। वो फुटिंग के बीच में जो पानी आ रही है सबसॉइल वाटर की, उतनी ही खाली हम डी वाटरिंग करके एक एक करके फुटिंग समझो हम भरेंगे, फुटिंग का काम करेंगे, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। भले इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन काम करने में इसमें आसानी होती है। और और एक चीज़ है जहाँ पे यूजेबल स्पेस कम है, समझो हम पूरा ब्लॉक एक्सकैवेशन कर लिया प्लॉट पे, और जो मट्टी है वो हमको बैकफिलिंग करने के लिए भी यूज करनी पड़ती है। समझो वो मट्टी रखने के लिए अपने पास जगह नहीं है, तो हम समझो ब्लॉक एक्सकैवेशन करते हैं, तो वो मट्टी, अच्छी मट्टी जो हम बैकफिलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उसको हमें बाहर फेंकना पड़ेगा और लेटर स्टेज में यानी प्लिंथ के स्टेज में बाहर से हमको दूसरी मट्टी खरीद करके लानी पड़ेगी। तो ये समझो हमको अवॉइड करना है, तो ये केस में भी मैन्युअल एक्सकैवेशन या जेसीबी से भी एक्सकैवेशन कर सकते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल फुटिंग निकाल करके वो एक्सकैवेशन करना पड़ेगा। इतने छोटे काम के लिए मशीनरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, साइट की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। दोनों तरीके से ये एक्सकैवेशन हो सकती है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि हमको इंडिविजुअल फुटिंग की एक्सकैवेशन करनी है या ब्लॉक एक्सकैवेशन करनी है। उसके लिए हमको ये फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। और हम एक्सकैवेशन जेसीबी या पोकलेन से कर ही सकते हैं। जेसीबी एक्चुअली ये मार्केट नेम है, उसका एक्चुअल नेम है बैकहो, और पोकलेन भी मार्केट नेम है, उसकी एक्चुअल टेक्निकल नेम उसका नाम है एक्सकैवेटर। ये दोनों मशीनरीज बहुत ही ज़्यादा स्पीडीली काम कर सकती है। जेसीबी से तो पोकलेन और ज़्यादा स्पीडीली काम कर सकता है। जेसीबी इट इज़ इजी टू मैन्यूअर यानी उसको जो चक्के रहते हैं, इसके लिए वो रोड के ऊपर से भी चल सकती है, और छोटे काम के लिए जिधर समझो 4 घंटा 5 घंटे का काम है, उसके लिए इसका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा इकोनॉमिकल रहता है। उसके अलावा पोकलेन हमको ट्रक के ऊपर लोडिंग करनी पड़ती है और ट्रक से साइड के ऊपर लाना पड़ता है, क्योंकि उसको चक्के नहीं है। आप देख सकते हैं
पोकलेन को चक्के नहीं रहते, तो उसको साइट के ऊपर ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ता है। समझो जिधर ज़्यादा काम है, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और ज़्यादा वॉल्यूम में एक्सकेवेशन है, वो टाइम आप पोकलेन की ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। अभी ये पोकलेन में आप देख रहे हैं, ये नीडल की अटैचमेंट है, जहाँ पे हमें हार्ड रॉक के अंदर खुदाई करनी है, जो जेसीबी के बकेट से नहीं निकल रही है, तो उसके लिए हमें ये नीडल की उपयुक्तता होती है। नीडल से ही वो एक्सकैवेशन की जा सकती है। अब ये पानी के अंदर भी पोकलेन आसानी से चलती है। उसकी मेन एडवांटेज है वो 360 डिग्री में घूमती है। तो जहाँ पे स्पेस कम है प्लॉट के अंदर और हमें एक्सकैवेटेड मटेरियल साइट के बाहर डालना है, तो वो टाइम हमें ट्रक से यानी डंपर से या हाईवा से वो मटेरियल लोडिंग करके हमको बाहर भेजना पड़ता है। पोकलेन की खासियत यह है कि वो 360 डिग्री में घूमती है। इसकी ये खासियत के कारण जब हमें प्लॉट की मिट्टी साइड से बाहर डालनी होती है और समझो प्लॉट छोटी है, तो वो जगह पे इसकी रोटेशन से लोडिंग का काम बहुत फास्ट हो जाता है। और दूसरी मेन चीज, ये कीचड़ के अंदर भी आसानी से चलती है, जो जहाँ पे जेसीबी नहीं चल पाती। तीसरी मशीनरी जो है एक्सकैवेशन के लिए यूज की जा सकती है, उसका नाम है मिनी एक्सकैवेटर। मिनी एक्सकैवेटर बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में आती है, और जहाँ ड्रेनेज लाइन का काम है या केबलिंग के ट्रेंचेस का काम है, ऐसे जगह पर यह बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। इसकी बकेट की साइज एकदम ही छोटी है होती है, समझो 1 फीट, 1 फीट की अटैचमेंट हो सकती है, 1.5 फीट तक ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अटैचमेंट रहती है। तो जहाँ पे विड्थ कम है खुदाई की और पूरे लेंथ में खुदाई करनी है, ऐसे जगहों पर यह बहुत काम की चीज़ है। तो मिनी एक्सकैवेटर भी ऐसी सब जगहों पर यूज करते हैं जहाँ पर जेसीबी या पोकलेन से काम करना मुमकिन नहीं है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जेसीबी से ये सॉफ्ट मुरुम में एक्सकैवेशन की काम हो रही है। जेसीबी की बकेट आसानी से ये सॉफ्ट मुरुम निकाल रही है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि जेसीबी हार्ड मुरुम तक एक्सकैवेट कर चुका है। जब जेसीबी की बकेट से और नीचे खुदाई नहीं हो पाती है, यानी जमीन की रेजिस्टेंस उतनी है कि जेसीबी की बकेट उसको खोद नहीं पाती है, तो एज अ थंब रूल आप वो जमीन की बेरिंग कैपेसिटी, आप वो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी 45 टन पर मीटर स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी एक्सकैवेशन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।